तो मैं अपने मेमोरी का क्या करूँ इसका? मतलब मैं पेपर देने जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ, कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में एंटर नहीं हो रही है। ऐसा लगता है तो वो अपने आप पे गौर अगेन। करो। आज तो सारे क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं कि मैं सभी को ये बता रहा हूँ कि देखो, ये जो दबाव पड़ा हुआ है ना, आप इस वक्त ज़हनी इंतशार में हैं। अगर आप ज़हनी इंतशार में हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं, क्या वो आपको पता चल गई हैं? अगर आपको पता चल गई हैं तो उनको अलग अलग करो। सबसे पहले ये लश्कर जो आपको समझ आ गया ना, जो दिखाई दे गया है, सबसे पहले इसमें से उसको निकालो जो सबसे आसान है। क्लासिफिकेशन कर लो इनकी, किसी मसले का जी हल सर। निकलेगा। कोई मसला ऐसा होगा जिसके साथ आपको चलना पड़ जाएगा। समझ रही हैं? किसी के साथ आप जिंदा रहना सीख लें, किसी को अपने जोगा कर लें। कुछ चीज़ों पे आप सब्र कर लो, कुछ चीज़ों के कड़वे घूंट है, नीले प्याले बने हुए जहर के, उनको पी जाओ चुप करके। सिर्फ एक चीज़ उठाओ ज़िंदगी में, स्ट्रेस नहीं लेना। और अगर स्ट्रेस आया है तो उसमें से निकलने की करनी है। सबसे पहली कोशिश ये है कि मैंने डिप्रेशन नहीं लेना, तो मेमोरी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और एक उसका बहुत अच्छा इलाज है, सिंपल सी बात है, मैं हर बंदे को बताता हूँ कि 10 मिनट अपने आप के साथ बैठना शुरू कर दो। बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो? फिर पहले बैठती होती थी, लेकिन अभी तो ये सिचुएशन है कि 1 सेकंड भी नहीं बैठा जाता खुद के साथ, 1 बैठो, सेकंड नहीं। नहीं नहीं, बैठो तस्वीर। बैठो बैठो। बिठाओ जी अपने सर। आप को, बिठाओ। इसको पकड़ के बिठाओ और बिठा के ज़रा तस्बीह फेरो। और कुछ नहीं करना, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, कोई मेडिटेशन नहीं होगी, कोई फोकस नहीं होगा। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बैठ के तस्बीह फेरनी है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की हेल्प के बगैर। फिर तस्वीर मैं चल फिर के कर लेती हूँ, ऐसे मैं बैठ नहीं सकती, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कोशिश बैठ। करो ना। देखो, जी सर। इसका मतलब ये है कि बॉडी बहुत ज़्यादा पैनिक में है, वो बैठ नहीं पा रही है। इसका मतलब है कि आप रिलैक्स नहीं हो, दबाव पड़ा हुआ है। अब वो देखो, चूंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है तो मैं लोगों से डेप्थ में नहीं जा सकता। मैं इशारों के नाम में बात करता हूँ। हमारे घरों के जो हालात होते हैं ना, और जो हमारा ब्रॉटअप और ट्रॉमा होता है, वो बहुत बड़ी मुसीबत होता है हमारी। तो उस पे देखो गौर तो आपको ही करना पड़ेगा ना, आपको उसका कोई हल निकालना पड़ेगा, अल्लाह से दुआ करनी पड़ेगी। एक काम सिर्फ कर लो, 10 मिनट 15 मिनट किसी छत पे सहन में कुर्सी बिछाया करो, बैठ जाया करो और बैठ के तस्बीह किया करो और अपनी सोचों को ऑब्जर्व करो बगैर जजमेंटल माइंड के। अगर जजमेंट्स आ भी रही हैं, फोर्स नहीं करना। कभी कभी जजमेंट होने लग जाती है, पता नहीं लगता। जब याद आए दोबारा उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। अगर आप 40-45 दिन ऐसे कर लोगे, यू विल फाइंड अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ एंड रिलैक्सेशन इनसाइड ऑफ योर सेल्फ, इंशाल्लाह ताला। लेकिन देखो, कुछ करना तो पड़ेगा ना। जी सर। मॉर्निंग वॉक की कोशिश करो, थोड़ा सा, थोड़ा बुक्स वगैरह चल रही हैं, कोई कोई हॉबी है साथ में कि नहीं है, कि बिल्कुल ही पढ़ाई चल रही है बस? अभी तो पेपर्स चल रहे थे, तो वो मेरा यही मसला है ना, मुझसे मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं होती। अगर मैं पेपर्स मेरे चल रहे हैं तो फिर ना मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ना मैंने कुछ और करना है। वो फिर सुबह से लेकर रात तक बस वही अम्मी भी इसी बात पे डांटती रहती हैं कि कोई बैलेंस होना चाहिए ना, पढ़ाई हो रही है तो फिर बस वही हो रही है। यही तो मेन मसला है, जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि मुझसे ढेर सारे काम, मुझे चेंजेस लाने की जरूरत है। मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि मुझे डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी डाइट बहुत ख़राब हुई है, स्टमक के शदीद मसले चल रहे हैं, तो वो यही तो मुझसे नहीं हो पा रहा ना। तो कोई बात नहीं, हो करना चाहिए। देखो, सारा कुछ ऐसा नहीं होता जो हो नहीं पा रहा होता, सारा कुछ ऐसा नहीं होता। नाशिया, आपको सबसे पहले वो देखना चाहिए जो कम से कम हो सकता है। जी कुछ तो सर। आप इसकी तो अब अल्लाह ने आपको अकल दी है, माशाल्लाह, आप समझदार हो। आपको कुछ चीज़ें तो ऐसी यस करनी सर। चाहिए। देखो, फ़र्ज़ करो 100 मसले आपको नज़र आ रहे हैं, उनमें से 10 तो निकालो ना जिनसे पहले हम निपट तो सकते हैं ना। अब मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसका मैं कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको मैं कर भी सकता हूँ। उसमें भी यस जो, सर। अब फर्ज करो ना, 50% मैं नहीं कर सकता, 50% मैं कर सकता हूँ। अब मैंने वो 50% अलग कर लिया। अब मैं बिल्कुल आपके मिजाज पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिजाज आपका ऑब्सेसिव है। अब जो 50% मैंने निकाला, उसमें भी मैं हार्डर आर्मी के 40% में नहीं कर सका, मैं बैठा देखते ही रह गया। अब 10% को तो मुझे करना चाहिए कि नहीं? वरना तो जी हम सर। बिल्कुल ही सजेशन में चले जाएंगे ना। जी ये सर। तो अपने आप को नफ्स के बिल्कुल ही हवाले करने वाली बात होगी, तो इतनी हार तो नहीं माननी। तो आप 10% बेहतरी करो, जी सर। ज़्यादा को छोड़ो, 10% को बेहतर करो। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपसे नहीं हो पा रही, तो आप नींद ठीक कर लो। अगर नींद नहीं हो पा रही, डाइट ठीक कर लो। यानी कोई ना कोई तो अपने नफ्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो ना, कि ये नहीं किया जा रहा तो मैं ये तो करूँगी। जी सर। और अगर आपका स्टमक इस एज में अपसेट आ रहा है तो ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर क्या हो रहा है, गैस्ट्राइटिस है? इस तरह डॉक्टर्स ने कुछ खास डायग्नोज तो नहीं किया। मैं वैसे होम्योपैथिक की मेडिसिन ले रही हूँ, वो मैं ले रही नहीं, हूँ उससे। प्रॉब्लम क्या है? एसिडिटी है? क्या प्रॉब्लम क्या है? सर, एसिडिटी है बहुत ज्यादा, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन। नोजिया इसका मतलब ब्लोट हो रहे हो ना, इसका मतलब है कि बाउल सिंड्रोम चल रहा है आपको, आपका बाउल इरिटेट है। ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है इरिटेट?
आपको इसको पकड़ना पड़ेगा ना। मेरी एक वीडियो है, आपने देखी है IBS पे? यस सर, मेरा मेन तो देखी ये। है? यस सर। ना फिर ना करो। अब मैं नाशिया वो देखने के बाद अब मुझसे ये कह रही हो। सर मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि जब मेरे पे इस तरह की कंडीशन आती है तो मैं तस्बीह और नमाज के अलावा मुझसे कुछ नहीं होता। नहीं, अब आप पानी तो ज़्यादा पी सकते हो कि नहीं? पानी भी बहुत थोड़ा पीते हैं। तो पानी ज़्यादा करो ना। वो तो पानी तो बैठ के ही पीना होता है, वो तो पी ही लेंगे कि नहीं? कोशिश करूंगी। चलो अल्लाह खैर करेगा। तस्बीह करो साथ में। और मेरी जो वीडियो है ना उसमें देखो, पानी से अपना इलाज किया जाएगा, नींद से इलाज होगा, खुराक से इलाज होगा। 3 इलाज हैं। तीनों में से आपको जो नज़दीक पड़ता है आप उसको कम से कम पकड़ लो। मतलब मेरा पानी जो है ना, मैं उसकी केयर करता हूँ, राइट। और वो मुझे हर तीसरे दिन भूल जाता है पीना। मैं फिर उसको याद करता हूँ और मैं फिर पानी की बोतल अपने पास रखता हूँ। और अभी भी ग्लास मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि मैंने पानी पीना है। अब अगर मैं कहूँगा, अब मिजाज तो हमारे ऐसे है कि आप 4 दिन पानी ना पिलाएं, हम ऐसे ही बस चली जा रहे हैं, सारी कोई परवाह ही नहीं है। तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो अभी जैसे तो आपकी मुझे माशाल्लाह शर्म लाइफ आती शुरू है, हुई है। मुझे खुद शर्म आती है, मैं लोगों को नहीं नहीं हिदायत नहीं, देती हूँ नहीं कि नहीं, कोई बात नहीं। हम सारे अंदर से टूटे भज्जे ही होते हैं, डरने वाली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ हिलजुल करो ना, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अभी यंग हो, अभी आप उठ जी। सकते हो ना चीज़ों को। नियत करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और उसके लिए थोड़ी सी कुछ तस्बीहात चल रही हैं आपकी, प्रोफेसर वाली चल रही है, तो बस बात खत्म हो गई। जैसे मुझे इसमें कुछ मुझे एक्स्ट्रा कभी कभी नहीं ऐसा है। फील होता है कि मुझे थोड़ा सा तस्बीह को और बढ़ाने की जरूरत है। फ़िलहाल आप ना बढ़ाएं, फ़िलहाल आप सिर्फ अपनी तालीम पे फोकस करें और 10-15 मिनट आप तन्हाई में बैठा करें, नॉन जजमेंटल होकर। आपको रिलैक्स कर देगा। और ये जो ADHD का थोड़ा सा आपके अंदर एक तड़का चल रहा है ना, ये टूट जाएगा। यस। PhD। हाँ बेहतर हो। बट डोंट डोंट डायग्नोस योर सेल्फ, डोंट। आई एम नॉट हेयर कि मैं आपको लेबल करूं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा वैसा मिजाज हो जाता है कभी कभी हमारा। यस सर, आई वो अंडरस्टैंड। आपका, वो आप 15 मिनट बैठोगे, आपका 40 दिन में टूट जाएगा। आपको आपके अंदर वो एनर्जीज थोड़ी चैनल होनी शुरू हो जाएंगे। बट कुछ करना कुछ नहीं है, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वॉच योर सेल्फ कि कर क्या रहा है, सारा समझ आ जाएगा आपको।